कि जब मेरा शहजादा आए, जब मेरा बेटा आए, जब मेरी आल आए और तुम ऊंची कुर्सी पर बरिजमान हो और मेरी आल के लिए तुम कुर्सी ना छोड़ो, तो अल्लाह मेरी आल के लिए जब मेरा शहजादा आए तुम ऊंची जगह पे बैठे रहो, उसकी ताजीम ना करो, उसकी इज्जत ना करो, उसकी तकरीम ना करो, तो मेरा नबी फरमाता है अल्लाह उसे ऐसे मर्ज में मुब्तला करेगा कि जिसकी दवा नहीं पता लगा। अगर अल्लाह इलाज बीमारियों से बचाना है तो आले रसूल के कदमों में आना है, तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे तो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, तो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के पास। अब तो नाज़िम भी चला गया, तो यहाँ किसी का पता ही नहीं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब सुन लो चंद बातें, फिर तकरीर होगी। अभी तकरीर शुरू नहीं हो रही है। झूम के बोले सुभान अल्लाह, और झूम के बोलिए, और तलब के बोलो। आज तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, इधर भी आले रसूल है, इधर भी आले रसूल है। अरे है क्या नहीं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और मेरा नबी फरमाता है अगर चाहते हो तुम्हारी जिंदगी अल्लाह लंबी करे, तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजों को खोले, तुम्हारे लिए अल्लाह तुम्हारे रिस्क में वुसअतें दे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतें दे, अल्लाह तुम्हारे अहलो अयाल में बरकत दे, तो मेरा नबी फरमाता है मेरी आल को इज्जत दो, मेरी आल की ताजीम करो, मेरी आल की तकरीम करो, दुनिया में भी चमकोगे और कयामत के दिन मेरा नबी फरमाता है जो मेरी आल की इज्जत करेगा, जो मेरी आल की ताजीम करेगा, जो मेरी आल की ताजीम करेगा, जो मेरी आल को इज्जत देगा, कयामत के दिन उसका चेहरा चमकेगा, कयामत के दिन उसका चेहरा चमकेगा, कयामत के दिन उसका चेहरा चमकेगा। और फरमाया जो मेरी आल की इज्जत ना करेगा, जो मेरी आल की ताजीम ना करेगा, जो मेरी आल की तकरीम ना करेगा, फरमाया अल्लाह उसकी उम्र से बरकतें घटा, अल्लाह उसकी उम्र से बरकत उठा लेगा, अल्लाह उसकी उम्र को कम कर देगा, अल्लाह उसकी उम्र उसके लिए रिस्क के दरवाजों को बंद कर देगा। पता लगा अगर रिस्क के दरवाजे खुलवाना है तो आले रसूल को इज्जत देना है। क्यों? ये नबी का खाना वादा है। और मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये नबी का खाना वादा है। और मेरे मखदूम ने फरमाया ये मेरी आल है, फरमाया नूरुल ऐन मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन से फरमाया था बेटा नूरुल ऐन मेरी खिदमत करता रहा, मेरे वुजू का पानी, मेरे वुजू का पानी चुपके चुपके पीता रहा, मेरे वुजू का पानी चुपके चुपके पीता रहा। मैंने नूरुल ऐन के इशार पर, मैंने नूरुल ऐन की इस कुर्बानी पर, मैंने नूरुल ऐन की इस खिदमत पर अल्लाह से दुआ किया है अल्लाह ताला हर जमाने में नूरुल ऐन के बेटों को चमकाएगा, नूरुल ऐन के बेटे को धमकाएगा, नूरुल ऐन के बेटों को महकाएगा। ये बेटा नूरुल ऐन का है, इनकी रगों में गौसे आजम का खून है, इनकी रगों में हसन मुज्तबा का खून है, इनकी रगों में आला हज़रत अशरफी का खून है, इनकी रगों में सरकार कला का खून है। इसीलिए कल भी खानवादा अशरफिया चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और कयामत की सुबह तक चमकता रहेगा। इसीलिए आला हज़रत अशरफी ने फरमाया था कोई अशरफी से पूछे कि शाहे अशरफ की शान क्या है, कहूंगा बहमो गुमा से मेरे बुलंद तर है मकामे अशरफ, न मुझसे छूटेगा उनका दामन, न मुझको भूलेगा जामे अशरफ, मैं बंदा बेदरम हूं उनका, अजल से मैं हूं गुलाम अशरफ।
अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और दिल लगाओ, तड़प के बोल दो, अरे झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अब हजरत आ गए और हजरत की मौजूदगी में एक गुड न्यूज दे जाऊं। अब झूम के बोलो, बोलो बोलो बोलो, लब खोलो, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोले सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ का नाम सुना है? बोलो। करम करेंगे मखदूम तो खूब मचेगी धूम। अब बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नाम सुना है? उनका नाम ही इतना अजीम है, उनका नाम ही इतना बेमिसाल है। मेरे मखदूम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं कि मखदूम अशरफ का नाम जिनको भगाने के लिए तिरयाक का काम करता है, मखदूम अशरफ का नाम ले लो और जिस पर जिन्न हो उसके कान में कह दो कि मैं मखदूम का गुलाम हूँ। इसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जिन भाग जाएगा। और मेरे मखदूम ने खुद फरमाया, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मेरे मखदूम ने खुद फरमाया, जो मेरी कब्र पे आएगा, जो मेरी कब्र पे आएगा, चाहे दीन की हाजत लेके आए, चाहे दुनिया की हाजत लेके आए, मेरी कब्र पे जो आएगा। इसीलिए मेरे मखदूम ने एक रिसाला कब्र में बैठ करके लिखा और फरमाया कि 70,000 अल्लाह तबारक व तआला के अनवारो तजल्लियात की उस कब्र में बारिश हुई। अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि इतना नवाजा के बयान से बाहर है। और जब कब्र से बाहर आए तो मेरे मखदूम ने गुड न्यूज दिया, मेरे मखदूम ने मुस्तए जाफिजा दिया, मेरे मखदूम ने खुशखबरी दी कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा और मेरे सिलसिले में दाखिल होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे चाहने वालों पर, मेरे चाहने वालों पर, मेरे मानने वालों पर, मेरे मत वालों पर, मेरे मुरीदीन पर, मेरे मोतकीदीन पर अफवो दरगुजर का कलम फेर दिया है। जो मेरी कब्र पे आएगा मगफिरत का मुस्तहा लेके जाएगा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। ये है हमारा मखदूम। तो जिंदगी में एक मर्तबा की छौछा जरूर जाओ, जिंदगी में एक मर्तबा की छौछा जरूर जाओ, जरूर जाओ। नीर का पानी पीते जाओ, शिफा पाते जाओ, वहां नीर भी मिलेगा। मेरे मखदूम का नीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज भी देखो जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि फला मज़ार पे औरतें ना आए, फला मज़ार पे औरतें ना आए, फला मज़ार पे औरतें ना जाए। लेकिन मेरे मखदूम का तसर्रुफ तो देखो, मेरे मखदूम का तसर्रुफ तो देखो। अरे मज़ार तो मज़ार है, आपकी सीढ़ी पे भी औरत नहीं जा सकती है। ये जलाले मखदूम है। फरमा दिया मेरे मखदूम ने, मेरे मज़ार पर कोई औरत नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो आज भी आपके मज़ार पर कोई औरत नहीं जा सकती है। इसीलिए ये जलाले मखदूमी है। और जो औरत कभी आई थी ये चंद साल पहले, एक औरत ने मर्दाना लिबास पहना था और मर्दाना लिबास पहन करके वो सीढ़ियों के करीब गई थी। तो जलाले मखदूमी ऐसा हुआ कि मेरे मखदूम ने जला करके राख कर दिया और ऐलान कर दिया, जो हमसे टकराएगा चकनाचूर हो जाए। और झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हजरत आ गए तो ये चंद बातें मुझे याद आ रही हैं, वरना मेरा मौजू तकरीर का इस्लाह मुआशरा है। मुफ्त में जन्नत देने नहीं आया हूं, अभी सुनाऊंगा। और झूम के बोले सुभान अल्लाह, मुतवज्जे है। और लहक के बोलिए
सुभान अल्लाह। अब जब बात मखदूम की चली रही है तो सुनते चलो, सुनते चलो। हो सकता है बात तकरीर कब शुरू हो या ना हो। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं, मखदूम अशरफ हैं, जा रहे हैं, कश्ती में बैठे हैं, जा रहे हैं। आपके साथ आपके खलीफा निजाम यमनी है, जा रहे हैं। कश्तीवान कश्ती चला रहा है, मेरा मखदूम बैठा है, निजाम यमनी वहां बैठे हैं, बाबा दुर्रे यतीम बैठे हैं, आपके खुलाफा बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं। अब कश्ती चली जा रही है, कश्ती तो अपनी मंजिल की तरफ रवा दबा है। इतने में हजरत निजाम यमनी के दिल में ख्याल आया कि मेरा मखदूम जहां जाता है, मेरा मखदूम जहां जाता है, लोगों का जम्मे गफीर लग जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है। जिधर मखदूम अशरफ निकलते हैं लोगों का तांता लग जाता है। ये तो समुद्र है और ये तो समुद्र है, समुद्र की लहरें हैं, ये तो समुद्र है, समुद्र का किनारा है। अब कश्ती भी चाबी समुद्र में पहुंच चुकी है। क्या यहाँ भी मेरे मखदूम का चाहने वाला है? क्या यहाँ भी मखदूम का मानने वाला है? क्या यहाँ भी मखदूम का चाहने वाला है? क्या यहाँ भी मखदूम का शहदाई है? क्या यहाँ भी मखदूम पर चाहिदा करने वाला है? क्या यहाँ भी मखदूम अशरफ का मानने वाला है? इतना ख्याल आया था कि अचानक कश्ती पर तो हाथ नमूदार हुए। ये देखा कि एक शख्स आया है, आधा जिस्म मछली की तरह है और आधा जिस्म इंसानों की तरह है। आकर के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अरे झूम के बोलो, क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। तुम में मखदूम अशरफ कौन? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम में मखदूम अशरफ कौन है? तो मखदूम पाक ने फरमाया मैं हूं। फरमाइए, कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने भेजा है, वो आपके खलीफा मखदूम अशरफ पूछते हैं अच्छा क्या दुर्रुल बहर के मुरीद हो? फरमाया हाँ, समुद्र के नीचे एक शहर है जिसका नाम मदीनतुल अशरफ है और जिसकी तादाद उस जमाने में 50,000 है। फरमाया वो आपके खलीफा दुर्रुल बहर के मुरीद हैं। मेरे हजरत निजाम यमनी से मेरा मखदूम फरमाता है निजाम दे। तो तेरे दिल में ख्याल आ रहा था वो फकीरों के लिए घास फूस है। फरमाया इस समुद्र के नीचे एक शहर जमा है, इस समुद्र के नीचे एक शहर है जिसका नाम मदीनतुल अशरफ है और तमाम आपके खलीफा दुर्रुल बहर के मुरीद हैं, तमाम अशरफी हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि अशरफियों को मिटाया नहीं जा सकता है, इसीलिए कि जब तक के समुद्र में पानी रहेगा फैजाने अशरफे सिमनानी रहेगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो सिलसिला अशरफिया सिर्फ जमीन पे नहीं है, जमीन के नीचे है, जिसकी जड़ें समुद्र में है। ये है मखदूम अशरफ का खानदान, ये है मखदूम अशरफ का कुंबा, ये है मखदूम अशरफ की शान, ये है मखदूम अशरफ की अजमत, ये है मखदूम अशरफ की रिफत। और आज भी आपका रोजा चमक रहा है, आज भी आपका रोजा चमक रहा है, आज भी आपका रोजा महक रहा है। हजारों बीमार आज भी शिफा पा रहे हैं। पता ये लगा कि जब तक के भारत है, भारत शक्कतों के कदमों से लगे रहो। जब तक के है हिंदुस्तान में फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। अल्लाह अल्लाह झूम के बोलो और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। ये बेटे किसके हैं? रूहानी बेटे। बोलो बोलो मखदूम अशरफ के, इनके दादा आला हज़रत। झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
उन्हें आला हजरत ने भी अपना आला हजरत माना। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब बरेली शरीफ आते थे आला हजरत अशरफी मियां, तो आला हजरत अशरफी मियां का पांव चूमते थे, हाथ चूमते थे, अपनी मुसहरी पे बिठाते थे। आला हजरत की मुसहरी पे किसी को बैठने की इजाजत ना थी, लेकिन जब किछोछा का शेर नजर आता, जब अली का बेटा आता, जब फातिमा का नूरे नजर आता, जब हसन मुस्तफा का लाल आता, जब फातिमा का हिलाल आता, तो बरेली में ईद का समा हो जाता। आला हजरत स्टेशन पर जाते और आला हजरत अशरफी मियां को बुला करके घर लाते और ला करके अपनी मुसहरी पे बिठाते। किसी ने पूछ लिया ये कौन है, फरमाया जानते नहीं हो, ये हसन मुस्तफा का बेटा है, ये अली का लाल है, ये फातिमा का हिलाल है, ये अशरफ सिमना का नूरे नजर है, ये मखदूमुल आफाक का लगते जिगर है। इसीलिए कहने वाले ने कहा उसकी शक्ल पाई और ख्वाजा का रंग अशरफी आला हजरत पे लाखों सलाम और शास्त्रों फाजिल पुकार उठे, राज़े बहदत खोले नईमुद्दीन अशरफी का ये फैज तुम पर। अरे बोलो 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 सुभान अल्लाह। ए बच्चे बैठो नीचे, बैठो कहाँ जा रहे हो? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन? आला हजरत अशरफी। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत अशरफी मियां वो है सुभान अल्लाह जिनकी चेहरे को देखा तो इमाम अहमद रजा का ये शेर पता है कब कहा था? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे कब कहा था? मुझसे पूछो कब कहा था। आप झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कब कहा था आला हजरत ने? ये महरेरा की धरती है। क्या है? महरारा की धरती है। वहीं पर हम सभी है गौसे आजम आला हजरत अजीमुल बरकत कुतुबुल अक़ताब सक्कत अली हुसैन अशरफील जीलानी एक तरफ बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ताजदारे महरेरा शाह बरकतुल्लाह महरेरवी जलवागर हैं। तो आला हजरत क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच में आमना का लाल जलवागर है, मदीने का हिलाल जलवागर है। तब कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आया नूर तेरा सब घराना नूर। अल्लाह अल्लाह। कब लगाओगे मजमे से नारा? कब लगाओगे? कौन है खड़ा होके दीवाना नारा लगा है? अल्लाह अल्लाह। ये है वो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन? आला हजरत अशरफी। अरे वो आला हजरत अशरफी के जिसकी ताजीम इमाम अहमद रजा करें, वो आला हजरत अशरफी के जिसकी ताजीम मुफ्ती आजम करें, वो आला हजरत अशरफी के जिसकी ताजीम सदरुल्लाह फाजिल करें, वो आला हजरत अशरफी के जिसकी ताजीम सदरुल शरिया करें, वो आला हजरत अशरफी जिसकी ताजीम मलिकुल उलमा करें, वो आला हजरत अशरफी जिसकी ताजीम हुज्जतुल इस्लाम करें, वो आला हजरत अशरफी जिसकी ताजीम ज़ियाउद्दीन मदनी करें, वो आला हजरत अशरफी के जिसकी ताजीम बरेली वाले करें, वो आला हजरत अशरफी के जिसकी ताजीम मुरादाबाद वाले करें, वो आला हजरत अशरफी के जिसकी ताजीम रामपुर वाले करें, वो आला हजरत अशरफी के जिसकी ताजीम मरेरा वाले करें। आला हजरत भी जानते थे, ताज जानते थे कि ये अपने वक्त का शेख आजम है और आला हजरत अशरफी जानते थे कि इमाम अहमद रजा अपने वक्त का मुजद्दिद आजम है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ है आला हजरत अशरफी मियां? सुभान अल्लाह। कहाँ हैं? कहाँ हैं? बोलो किछोछा। कहाँ है किछोछा मुकद्दसा? कहाँ है
किछोछा में दो आला हज़रत बड़े मशहूर हुए, एक किछोछा वाले और एक बरेली वाले, और दोनों हमारे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे दोनों हमारे, बरेली वाले भी हमारे, किछोछा वाले भी हमारे। आला हजरत तो बहुत हुए लेकिन मशहूर तो हुए। एक किछोछा का ताजदार है, एक बरेली का ताजदार है, और ताजदार एक किछोछा कहाँ जा रहे हैं? मदीना। अरे बोलो बोलो, कहाँ जा रहे हैं? मदीने जा रहे हैं। आला हजरत शफी कहाँ जा रहे हैं? मदीने। चले गए मदीने। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी नजर आई। मस्जिद नबवी में गए, रियाजुल जन्ना में 2 रकअत नमाज अदा किया। अदा करके बाबे जिब्रील से बाहर आए। बाहर आकर के कहाँ है? नबी के रोजे पे सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, नबी के रोजे में है। अब तमन्नाए यार है, तमन्नाए महबूब है, तमन्नाए मतलूब है, तमन्नाए मकसूद है। या रसूल अल्लाह जलवा दिखा दीजिए, या नबी अल्लाह करम फरमा दीजिए। सिर्फ तमन्ना ही नहीं है, फरमाया या नबी अल्लाह हिंदुस्तान से आया हूँ, तुम्हारा अल्लाह लाया हूँ। हिंदुस्तान से आया हूँ, हसने मुस्तफा की औलाद आया हूँ। हिंदुस्तान से आया हूँ, तुम्हारा मिशन लेकर के हिंदुस्तान में रहता हूँ। या नबी अल्लाह तुम्हारा मिशन लेकर के हिंदुस्तान में, तुम्हारा मिशन लेकर के गया। मेरे आबा उस्ताद आए थे, मेरे जद्दे आला ने सल्तनत को ठुकराया था तुम्हारे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस रिसालत के लिए। या नबी अल्लाह जलवा दिखा दीजिए, और सिर्फ जलवा ही मत दिखाइए, अपनी नालैन अता कीजिए। क्या अता कीजिए? अपनी नालैन अता कीजिए। और अर्ज कर रहे हैं सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में खड़े हैं, तमन्ना पे तमन्ना हो रही है, आरज़ू पे आरज़ू हो रही है, तमन्ना पे तमन्ना कर रहे हैं। अपने वक्त का इमाम बारगाह मुस्तफा पर खड़ा, बारगाह मुस्तफा में खड़ा हुआ है। अचानक चिलमन से पर्दा हटा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अचानक चिलमन से पर्दा हटा। आला हज़रत शफी मियां ने नबी का दीदार किया। जब नबी का दीदार हो गया तो तमन्ना थी कि नालैन मिले, तमन्ना थी नालैन मिले, तमन्ना थी नालैन मिले। अभी आंखें बंद थी, मेरे नबी ने अपने दस्ते रहे, मेरे नबी ने अपने दस्ते करम से आला हजरत अशरफी मियां को टोपी उड़ाई। फरमाया सरकार टोपी की जरूरत नहीं, आपकी नालैन की जरूरत है। फरमाया सैयद अली हुसैन टोपी को तो देख। जब टोपी को देखा तो दोनों तरफ नबी की नालैन छवि हुई थी, नबी की नालैन छवि हुई थी। नबी ने बता दिया जो हमारा गुलाम है वही जमाने का इमाम। हेलो हेलो, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, मुतवज्जे हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वो आला हज़रत अशरफी मियां, सुभान अल्लाह। नबी ने अपनी टोपी भी दिया और जो तमन्ना थी उस तमन्ना को भी पूरा किया। इसीलिए मशरिक़ व मग़रिब, पूरब व पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में जिसने सिलसिले अशरफिया को फैलाया उसी का नाम हम शबीह गौसे आज़म सैयद अली हुसैन है। इसीलिए आपको सिलसिले अशरफिया का मुजद्दिद आज़म कहा जाता है, जिन्होंने मशरिक़ व मग़रिब बल्कि पूरी दुनिया में मेरे मखदूम के मिशन को पहुंचाया। और आज उन्हीं का बेटा तुम्हारे गांव में जलवा। बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
सरकार आला हजरत, सरकार मखदूम अशरफ, सरकार कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह, ये है आला हजरत अशरफी। और ये बेटे किसके हैं? बोलो बोलो बोलो। सरकारे कला के। कला के। किसके? सरकार कला के। सरकार कला अपने वक्त के सरकार कला थे। उनके वक्त में उनके इनसे बड़ा कोई नहीं, इसीलिए इस जमाने ने सरकार कला कहा, यानी बड़ी सरकार कहा। अब सरकार कला की बात आ गई, बरेली में मुफ्ती आजम हिंद का विशाल हो गया। और सरकार कला एक दिन पहले ही कह रहे हैं कि मुझे बरेली जाना है, मुझे बरेली जाना है, मुझे बरेली जाना है, मुझे बरेली जाना है। सुभान अल्लाह, मुझे बरेली जाना है। अरे मुझे बरेली जाना है, एक दिन पहले ही कह रहे हैं। अभी खबर मशहूर न हुई थी, मुफ्ती आजम के विशाल की खबर का तार अभी कहीं नहीं पहुंचा था कि मैं के सरकार कला दूसरे दिन किछौछा से निकले और अकबरपुर आए। सादा लिबास में है, न जुब्बा है न कुब्बा है, सादा लिबास है, सादा टोपी है। आ गए अकबरपुर और अकबरपुर के स्टेशन पर आकर के ट्रेन में बरेली के लिए बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जैसे ही जब बरेली पहुंचे जी तो सफे लग चुकी हैं। अब इंतजार हो रहा है इमाम का। बेशक बेशक। अरे बोले सुभान अल्लाह, सुभान। अब इंतजार हो रहा है इमाम का। नमाज़े जनाजा कौन पढ़ा है? सुभान अल्लाह। वो मुफ्ती आज़म जब मदीने में गए तो 40 नमाजें सरकारे कला के पीछे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि 5 वक्ता नमाज का इमाम भी तू है, अब दुनिया से जा रहा हूं। लेकिन सरकारे कला को जगह कहां मिली? इस्लामिया इंटर कॉलेज के गेट पर, पिछले गेट पर। अब आप जानते हैं जनाजा कहां रखा है? सामने वाले गेट पर। अब इंटर कॉलेज लोगों से खचाखच भरा हुआ है, अब कौन पहुंचाए वहां तक? लेकिन वाहरे आले रसूल, बेशक है वाहरे आले रसूल चेहरा बता रहा था कि आले रसूल है, खुशबू बता रही थी कि जन्नत के फूल है। चेहरा जो देखता रह जाता, जो चेहरा देखता रह जाता, वो आगे कर देता। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चेहरा जो देखता वो आगे कर देता। और ऐसा क्यों न हो, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गोले तरह है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गोले तरह है। किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। बेशक बेशक। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जो देखता देखता रह जाता, आगे कर देता। क्या कर देता? आगे कर देता। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब नाजिम साहब आ गए, चले गए। सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं, जो चेहरा देखता आगे बोलो बोलो कर देता। वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना है, वहां पहुंचा दिया वहां पहुंचना है। रिहाने मिल्लत ने कहा सरकार आपका ही इंतजार था, अब जल्दी कीजिए, मुफ्ती आज़म हिंद की नमाज़े जनाजा बढ़ाइए। सरकारे कला की तरकीब, सरकारे कला की सदाए तरही बुलंद हुई। इस्लामिक इंटर कॉलेज के अंदर मुफ्ती आज़म हिंद की नमाज़े जनाजा पढ़ा करके सरकारे कला ने बता दिया, कल भी हम बरेली, कल भी न बरेली किचोचा से दूर था, न किचोचा बरेली से दूर था। आज भी किचोचा और बरेली कल भी एक थे, आज भी एक है। इसीलिए कि इस्लाम फैलाने वाला मखदूम अशरफ है, बचाने वाला इस्लाम फैलाने वाला मुजद्दिद आज़म सिलसिले अशरफिया है, और बचाने वाला मुजद्दिद आज़म सिलसिले कादिरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने साबिर पाक, फैजाने मदारे पाक, फैजाने मखदूम सिमना, हजरत
हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है सिलसिले शरहिया और ये सादात फराग दिल होते हैं। सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदों की शान सबसे आला। अल्लाह अल्लाह। ये है किचोचा। अब देखो किचोचा का रंग मुझे तो जबरदस्ती ताज लगवा ला है। मैंने कहा हजरत आ रहे हैं, मैं नहीं लगाऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये ताजू सब नहीं जचते हैं लोगों को, हम कहाँ, हम तो पहन लेते हैं, वरना शान ही नहीं की आला। देखो सैयद साहब भी कैसे सादा अंदाज में हैं। इसीलिए आला हज़रत अशरफी मियां बहुत पहले कह चुके, कोई हो मुत्तकीयो आलिमो जाहिर जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। और खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है, अजीजो अहले ईमान इनसे बढ़कर हो नहीं सकता। पता लगा कल भी ये खानवादा चमक रहा था और कयामत की सुबह तक चमकता रहेगा। आखिरी बात चलते चलाते इस तनाजुर में सुन लो। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं जी। अरे देखिए देखिए, अल्लाह अल्लाह। बात आ गई सरकारे कला की। जी जी बेशक। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात आगे भी मैंने तकरीर शुरू नहीं की, आपने देखा ही। हाँ जी। ये तो फैजान बोल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? सरकारे कला कहां पहुंचे? पाक। जी। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहां पहुंचे? पाक। समझ गए? पाक पहुंचे, पाक। अल्लाह अल्लाह। तो मुरीद ही हैं भैया। पीरों को छोड़ते कब है, हजरत जी चलिए, हजरत जी चलिए, हजरत जी। हजरत आ गए, कितने मुश्ताक होंगे हमारे घर कदम रख दें तो बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह अल्लाह। इनकी बरकतें कयामत तक जाहिर होती रहेंगी। सैयदों की बरकतें कयामत तक जाहिर होती रहेंगी। और ये खानवादा तो वो है जो बहरा और गूंगा नहीं है। जी। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। इतने फूल खिले हैं, इतने फूल खिले हैं कि जिसकी नजीर पेश करने से दुनिया क्या है, कासिर है। सरकारे कला पाक में है। कहाँ है? पाक में है। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ है सरकारे कला? पाक में है। अब पाक में जब पहुंचे तो मुरीदीन आ रहे हैं, मोतकीदीन आ रहे हैं, मुंसलिकीन आ रहे हैं, मुहिब्बीन आ रहे हैं। अब सरकारे कला तो सरकारे कला है, जिनके यहाँ दावत खाते हुए निकल रहे हैं। जी। लेकिन एक दिल जला गया, हुजूर मेरे यहाँ 1 मिनट चलिए, 1 मिनट चलिए, 1 मिनट चलिए। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरे यहाँ 1 मिनट चलिए। अब सरकारे कला है, सुभान अल्लाह। चले गए, कहा 1 ही मिनट रहूंगा। अब मिनट गिनना, सेकंड गिनना शुरू। अब जैसे ही उसके घर में कदम रखा तो 30 सेकंड बाकी थे। सरकारे कला वापस होने लगे तो उसकी बीवी ने कहा, मियां लाए थे मियां हुजूर को, तो इतनी जल्दी लेके जा रहे हो? लो ये पानी है, हजरत को पिला दो, पानी ही पिला दो, अब पानी ही पिला दो। और सरकारे कला को पानी पिलाया गया। सरकारे कला ने गिलास लिया और खड़े खड़े पीने लगे। सारा पानी खड़े खड़े पी गए। अब मौलवियों में चेमे गोइयां शुरू। जी। चेमे गोइयां शुरू। बड़े मियाँ बनते हैं और पानी खड़े खड़े पी गए। सरकारे कला को अल्लाह ने कश्फ भी दिया था, क्योंकि बोले सुभान अल्लाह। सरकारे कला दिलों की बात जान लेते थे। फौरन फरमाया, मौलवी साहेब ये बताओ क्या जमजम का पानी बैठ के पिया जाता है या खड़े हो गए? अरे जमजम को बैठ के पिया जाता है या खड़े हो गए? तो मौलवी साहबान बोले कि जमजम को तो खड़े होके पिया जाता है। अब जाकर के सरकारे कला ने कहा, जाकर के इनकी बीवी से पूछ लो कि घर का पानी दिया था या मक्के का पानी दिया था। घर
का पानी दिया था या मक्के का पानी दिया था? जब मेरे शोहर ने जाकर के पूछा कि मियाँ को पानी अपने नल का दिया था, कहाँ का दिया था? कहा मियाँ इतने दिनों में आए थे, मियाँ का दीदार नहीं हो रहा था। जहे किस्मत के मियाँ हुजूर तशरीफ लाए तो मैंने सोचा इंडिया का पानी नहीं दूंगी, पाक का पानी नहीं दूंगी, सरहिंद का पानी नहीं दूंगी, अजमेर का पानी नहीं दूंगी। मैं अंदर गई, अंदर कैन में समसम का पानी रखा हुआ था। मैंने गिलास में उंडेला और उंडेल करके वो पानी दिया जो सबसे आला पानी है, ताकि जमाने आला पानी है इसीलिए दिया कि नबी का ला नबी भी हमारा आला है, खानदान भी आला है, तो चीज भी आला दी जाए ताकि जमाने को पता लग जाए। अब मौलवी सारे खामोश हो गए। पता लगा सरकारे कला को अल्लाह ने कश्फ दिया था, करामत दी थी, हिम्मत दी थी, बरगज़ीदगी दी थी, बुलंदी दी थी, इसीलिए आज तक उनकी अजमत का डंका बज रहा है और कयामत की सुबह तक उनकी अजमत का डंका बजता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम उल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, बढ़ूं आगे, अब बोलो, आगे बढ़ूं, अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ तुम बोलोगे तो बोलूंगा, वरना बोलो सुभान अल्लाह। मेरी आदत ना रुलाने आता हूं ना हंसाने आता हूं। तुम्हारी मटर गश्ती के लिए जलसे हो, तुम्हारे अब्बा का जलसा है, तुम्हारे अब्बा का है, हंसते रहो, मटर गश्ती करते रहो। तुम्हारे बाप का जलसा है, ये रसूल पाक का जलसा है। अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनो दो बातें, कड़वी कड़वी सुनो दो बातें। अब तक ये शुरू कर रहा हूं, करूं जी, तक ये शुरू करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुतवाहिदी बिजलाली ज़ातिही व कमाली सिफ़ातिही आल मुनज़्ज़ही अन शवाइबिन नक़्सी व सिमाती वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व आलिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व अहबाबिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलग़ल उला बिकमाली कशफ़त दुजा बिजमाली हसुनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आली। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बाला दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अब बड़ी संजीदगी से सुन लीजिए, इसलिए कि आपने मजे जो लेना थे वो ले चुके। जलसा क्या है? इस्लाह मुआशरा।
मुआशरे की इस्लाह। जी बेटा जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, बेशक तेरे रब का अज़ाब बाक़ी होकर रहेगा। जी मा लहू मिन दाफ़िअ, उसे कोई जब अल्लाह किसी बस्ती को या किसी को अज़ाब देना चाहे तो कोई दफा नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। अब सुनिए, बड़ी संजीदगी से सुनिए, मुतवज्जे है। कोई आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि गजा तबाह हो रहा है, कि फिलिस्तीन तबाह हो गया, कि हिंदुस्तान में बेकरारियां हैं, कि हिंदुस्तान में बेचैनियां हैं, कि हिंदुस्तान में इस्तराब है, कि हिंदुस्तान में दर्दो अलम है, बेकरारियां बढ़ रही है, बेचैनियां बढ़ रही हैं, इस्तराब बढ़ रहा है। अल्लाहु समद, मस्जिद अक्सा खतरे में है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीन में काटे जा रहे हैं, बमबारियां हो रही है, गजा शहीद गजा पर अल्लाह टेक किया जा रहा है, बमबारियां की जा रही है। आखिर तुमने इसका रीजन तलाश किया? तबाही क्यों आ रही है, बर्बादी क्यों आ रही है, हलाक क्यों हो रहे हैं, हर तरफ बेचैन क्यों है, हर तरफ बेकरार क्यों है? अल्लाहु समद। तो सुनते चलिए, अल्लाहु समद। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का रसूल मकबूल इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, एक जमाना वो भी तुम पे आने वाला है, एक ऐसा जमाना तुम पे आने वाला है कि सारा कुफ्र मुत्तहिद हो जाएगा, अक़वाम मुत्तहिद हो जाएंगे, यहूद मुत्तहिद हो जाएंगे, नसारा मुत्तहिद हो जाएंगे, और वो तुमको तबाह करने के लिए, वो तुमको बेचैन करने के लिए मुत्तहिद हो जाएंगे। अल्लाहु समद। जैसे मेरा नबी इरशाद फरमाता है, जैसे पानी झाग को किनारे पर ला करके डाल देता है, एक ऐसा जमाना आएगा सारी कौमों की निगाहें तुम्हारी तरफ होंगी, सारे अक़वाम की निगाहें तुम्हारी तरफ होंगी। मेरे नबी ने फरमाया, वो तुम्हें झाग की तरह कुचल करके रख देंगे, वो तुम्हें झाग की तरह तबाह व बर्बाद कर देंगे, वो तुम्हें झाग की तरह हलाक कर देंगे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम कम होंगे? मेरे नबी ने फरमाया, कम नहीं होगे, तुम्हारी कसरत होगी, तुम्हारी ज्यादती होगी, लेकिन या रसूल अल्लाह, हमारा तबाही मुकद्दर क्यों होगी, हमारा बेचैनी मुकद्दर क्यों होगी, हमारा बेकरारी मुकद्दर क्यों होगी? तो मेरे नबी ने फरमाया, तुमको बहन खा जाएगा, तुमको बहन लायक हो जाएगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, बहन क्या है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बहन ये है कि तुम मौत से डरने लगोगे, दुनिया की मोहब्बत तुम पर गालिब आ जाएगी, दुनिया का नशा तुम पर गालिब आ जाएगा। अब आज आप इस धरती से उठिए, पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए, हर इंसान ये चाह रहा है, हर इंसान पर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई है, हर इंसान मरने से डर रहा है, हर इंसान मरने के करीब नहीं जा रहा है, हर इंसान बेकरार है, कहीं मेरी मौत ना आ जाए, कहीं मुझे ना मार दिया जाए। पता लगा कि ज़हनो दिमाग से डर निकालो और दुनिया की मोहब्बत दिलों से निकालो, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामरान रहोगे। पता लगा, फिलिस्तीन लुट गया, गजा लुट रहा है, अल्लाह अल्लाह दीगर ममालिक तबाह हो रहे हैं। ऐ हिंदुस्तान वालों, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, तो दुनिया की मोहब्बत को ठोकर मार दो, आखिरत को गले लगा लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। दुनिया कामयाबी को देख रही है और कामयाबी मदीने की तरफ को देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला शरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह अल्लाह अल्लाह, क्या है इस्लाह मुआशरा। अब देखिए, सारी कौमों की नजरें तुम्हारी तरफ हैं कि नहीं? अरे बोलो, सारी कौम की नजरें
तुम्हारी तरफ है। यहूद हो तुम्हारा दुश्मन है, नसारा हो तुम्हारे दुश्मन है, काफिर हो तुम्हारे दुश्मन है, मुशरिक हो तुम्हारे दुश्मन है। पता लगा मोहब्बत करो तो आखिरत से मोहब्बत करो, लो लगाओ तो आखिरत की तरफ लो लगाओ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह पर तवक्कुल रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह की तरफ ना अल्लाह की तरफ देखो, परवरदिगार को याद करो, कामयाबी तब तुम्हारा मुकद्दर होगा। पता लगा और कयामत के दिन को याद करो, जिससे आज जमा हुए हो ना यहाँ, कयामत के दिन भी जमा हो। कहा कयामत के दिन भी जमा हो गए, जिससे आज यहां जमा हुए हो, यहां तो बहुत कम हो। कयामत के दिन तो आदम भी होंगे, आदम की उम्मत भी होगी, अय्यूब भी होंगे, अय्यूब की उम्मत भी होगी, ज़करिया भी होंगे, ज़करिया की उम्मत भी होगी। अल-गरज़ अल-मुख्तसर ये 1,24,000 या कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश नबी होंगे, उनकी उम्मतें होंगी, तुम भी होंगे। लेकिन मेरा नबी फरमाता है, मेरा नबी फरमाता है और कुरान यूं नातिक होता है, यौमा युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर फूका जाएगा। अल्लाह फरमाता है क्या फूका जाएगा? सूर। यौमा युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफवाजा, तो तुम लिखो निकलोगे। कहां से निकलोगे? कब्रों से, गिरोह दर गिरोह, फौज दर फौज, कब्रों से निकलोगे। अब निकलने वालों का हाल देखो, निकलने वालों का हाल देखो। जब कोई मरता है नहलाते हो के नहीं? अरे बोलो, नहला दिया गया, कफना दिया गया, इत्र लगा दिया गया, खुशबू लगा दी गई, इत्र से मुअत्तर कर दिया गया, कब्र में रख दिया गया। पता लगा वो कब्र पर फूल बरसा दिए गए। लेकिन मेरा नबी फरमाता है, मेरी उम्मत का हश्र जो होगा, 7 किस्म के 10 किस्म के लोग कब्रों से साल में निकलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, कब्र से लोग एक गिरोह निकलेगा, अंधा उठाया जाएगा। क्या उठाया जाएगा? अंधा उठाया जाएगा। किसने फरमाया? मेरे नबी ने। एक गिरोह निकलेगा अपनी कब्रों से। यहां देखने वाली आंखें थी, यहां आंखों में रोशनी थी, यहां आंखों में बीनाई थी, यहां आंखों में सब कुछ था, यहां आंखें चमक रही थी, यहां आंखें दमक रही थी, यहां आंखों में रोशनी थी, यहां आंखों में सूरजियां थी, यहां आंखों में तवानाइयां थी, यहां आंखों में दर्शनाइयां थी। लेकिन कयामत के दिन एक गिरोह उठ रहा है अपनी कब्रों से, तो अंधा उठाया जा रहा है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये अंधा क्यों उठाया जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, इसलिए। आका किस लिए? फरमाया इसलिए कि वो उलमा की नसीहत तो सुनते थे लेकिन कबूल नहीं करते थे। शादियों में डीजे बज रहा है, उलमा मना कर रहे हैं। मेहंदी की रस्मां हो रही है, उलमा मना कर रहे हैं। शादी में डिमांडें चल रही है, उलमा मना कर रहे हैं। लेकिन मना करने के बावजूद शादियों की रस्में खत्म नहीं हो रही है, माशरे की रस्में खत्म नहीं हो रही है, डिमांडें खत्म नहीं हो रही है। फरमाया कयामत के दिन ऐसे लोग अंधे उठाए जाएंगे। अब गौर करो, अपने अपने करेबानों में झांक करके देखो। तुम कहते हो मौलवी ऐसी कहते रहते हैं, ना ये किसी मौलवी की बात है, ना किसी मुल्ला की बात है, ये बात आमना के लाल की बात है। जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, आसमां अपनी जगह से टल सकता है, लेकिन मेरे नबी का कौल बदल नहीं सकता है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो कह दिया सो कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। ए जवान बेटू कहाँ जा रहे? जब कुछ सुनने का वक्त आया तो उठ के जा रहा। गौर से सुनो, 2 बातें और। पहला गिरोह
फिर मेरे नबी ने फरमाया एक गिरोह और कब्रों से उठेगा, उनका हाल क्या होगा या रसूल अल्लाह? फरमाया चींटियों की तरह। किसकी तरह? चींटियों की तरह। देखिए चींटियां, अल्लाह अल्लाह, देखिए कितने कभी इंसान हैं यहाँ। और कयामत के दिन क्या होगा? चींटियों की तरह उठाए जाएंगे, जिन्हें अहले महशर अपने पांव से रोंदते होंगे। उनका मुंह इंसानों की तरह होगा, टांगे इंसानों की तरह होंगी, हाथ इंसानों की तरह होंगे, लेकिन मेरे रब की कुदरत देखिए कि उन्हें चींटियों की तरह बना दिया गया। अहले महशर रौंद रहे हैं पांव से। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये कौन होंगे? फरमाया ये मेरी उम्मत के मुतकब्बिर होंगे। बच्चा डॉक्टर बन गया तो इतरा के चल रहा है, जमीन ज्यादा आ गई तो इतरा करके चल रहा है, 100 बीघा का जोतने वाला है तो इतरा के चल रहा है, औलाद अगर तरक्की पे है तो इतरा के चल रहा है, डॉक्टर बन गया तो इतरा के चल रहा है, जमींदार बन गया तो इतरा के चल रहा है, थोड़ी दौलत आ गई तो इतरा करके चल रहा है, थोड़ा दौलत का नशा आ गया तो इतरा के चल रहा है, फिर धान बन गया तो इतरा के चल रहा है, चेयरमैन बन गया तो इतरा के चल रहा है, डीएम बन गया तो इतरा के चल रहा है। फरमाया मेरे नबी ने कयामत के दिन ये गिरोह जब कब्रों से उठेगा तो चींटियों की तरह उठेगा। अल्लाह समझ। फरमाया अहले महशर पांव से रोंदते होंगे और ऐसी हालत में इन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर सरकार फरमाते हैं जब पानी पीने को मांगेंगे, खाना खाने को मांगेंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नम में ये खाना है नारुल अनरियार, जिसको अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अल बुदूरुस साफिरा के अंदर नकल फरमाया। ये क्या है या रसूल अल्लाह? नारुल अनरियार क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया ये जहन्नमियों का खून है, ये जहन्नमियों का कचलऊ है, ये जहन्नमियों का पीप है। ये किसको पिलाया जाएगा? तकब्बुर करने वालों को पिलाया जाएगा, और इतरा करके चलने वालों और अपनी दौलत पर घमंड करने वालों। अब भी वक्त है तौबा करने का, अब भी वक्त है सुधरने का, इससे पहले कि कयामत के दिन तुम्हें चींटियां बनाया जाए। तौबा करो, अगर अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने डॉक्टर बना दिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दौलत दे दी, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने सरबत अता किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बेटों को कामयाब बनाया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने प्रधान बना दिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने चेयरमैन बनाया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को डीएम बना दिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दौलत दे दी। इधर ये अल्लाह का शुक्र अदा करते जाओगे, उधर अल्लाह तेरे लिए रिस्क के दरवाजों को खोलता जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने साबिर पाक, फैजाने मदारे पाक, फैजाने मखदूम सिमना हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। जन्नत बाबू इतनी आसान नहीं है कि मटर कश्ती करके जलसों से चले जाओ। इसका नाम जन्नत नहीं है मुफ्त में तुम्हें सुभान अल्लाह पे जन्नत मिल जाए। काम दोज़ख के किए और जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत इतनी आसान होती तो फारूक आजम हाथ में तिनका लेके रोते ना होते। काश मैं तिनका होता कि हवाएं उड़ा करके ले जाती। हज़रत उस्मान गनी कब्र पे जब खड़े होते तो दाढ़ी मुबारक रो रो के आंसुओं से तर हो जाती। पूछा उस्मान तुमने तो 2 मर्तबा जन्नत नबी से खरीदी है, ये बेकरारियां कैसी, ये इस्तिराब कैसा, ये दर्दो अलम कैसा, ये अश्कबारियां कैसी। उस्मान गनी ने रो करके कहा था ओ सहाबा की मुकद्दस तरीन जमा, क्या तुम्हें मालूम नहीं? नबी ने फरमाया काब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जो यहाँ कामयाब हो गया सो
कामयाब हो गया, और जो यहाँ कामयाब ना हो सका वो कहीं कामयाब ना हो सकेगा। याद करो उस कब्र को जिसके बारे में बरेली का इमाम फरमाता है, अंधेरी कब्र, अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है, वो साथ जरूर आके रहेगी। अल्लाह अल्लाह वो आके रहेगी, वो साथ आके रहेगी। बताओ मैं उससे बचकर कौन भाग सकेगा? वो सूरमा मेरे पास लाओ, वो तुर्रम खा मेरे पास लाओ, वो तीसमा मेरे पास लाओ, वो इतरा के चलने वाला मेरे पास लाओ, वो घमंडी मेरे पास लाओ, जब मैं उससे बच के भाग सकेगा। ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी कि बड़े बड़े छतरियों के छक्के छूट जाएंगे, बड़े बड़े सूरमाओं के कलेजे फट जाएंगे, होश आ जाएगा, और खुदाए ताला अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा देगा। न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ सोने वाले नींद ये कब की निकाली है? अंधेरी कब्र, अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। कब्र को याद करो। दो बातें और सुन लो, इसलिए इस्लाहे मुआशरा है। और तुम कल को कहोगे कि जलसा यूं ही हो गया, कुछ कहा ही नहीं। सैयद साहब किबला मुतवज्जे हैं, और सादात बैठे हुए में ज्यादा इनको बिठाना भी नहीं चाहता, लेकिन ये चंद बातें करना भी जरूरी है। हजरत अगर इजाजत दे तो देखिए भाई, मुतवज्जे हैं, समझ आ रही है मेरी बात? अरे बोलो बोलो, समझ आ रही है ना? हाँ, आज तकरीर शोला बयानी के हवाले नहीं होगी, सुनते रहिए, बड़ी संजीदगी से सुनिए। ये दो गिरोह हो गए। फिर नबी ने फरमाया एक गिरोह जहन्नम से और कब्रों से और निकलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिनके चेहरों से आग निकल रही होगी। क्या निकल रही होगी? आग निकल रही होगी। उनकी शर्मगाहें बदबू मार रही होंगी। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है जिन्होंने हमें परेशान कर रखा है? अल्लाह अल्लाह, तो एक मुनादी निदा देगा, ये जानी है, जानी तो दुनिया में रह करके जिना किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, वो होटल बुक करके जिना करने वालों, वो पार्कों में जिना करने वालों, वो समुद्र के किनारे जिना करने वालों, और रात की तन्हाइयों में लीड लगा लगा के जिना के मनाजिर देखने वालों, सुनो सुनो, कयामत के दिन जब जानियों को रब की अदालत में लाया जाएगा, रिवायत में आता है अल्लाह तबारक व तआला के सामने जानी को जब लाया जाएगा, अल्लाहु समद, तो अल्लाह फरमाएगा तू ही है, तूने जिना किया था। अल्लाहु समद, वो कहेगा बारी ताला मैं कहां, मौला मैं कहां? रब के सामने भी देखो, कहेगा मैं कहां? अल्लाह जबान से कहेगा खामोश। अब ज़बान खामोश है, पाँव बोल रहा है, हाथ बोल रहा है, कान बोल रहे हैं, ज़बान खामोश है। रान कहेगी मौला यही बदबख्त है जो मुझ पे सवार होके होटल बुक करने गया था। हाथ कहेगा मौला यही बदबख्त है जिसने लड़की को टच किया था। कान कहेंगे मौला यही है जिसने जिना के मनाजिर सुने थे। अल्लाह तबारक व तआला उस पर निगाहे गज़ब डालेगा। रिवायत में आता है पूरे जिस्म का गोश्त झड़ के जमीन पे आ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इन बदबख्तों को जहन्नम में डाल दो। और जहन्नम में एक बाती है जिसका नाम जुब्बुल हुज़्न है, और उसमें गधे के बराबर बिच्छू हैं, सांप हैं। अल्लाह समझ, वो जानी को एक मर्तबा जुब्बुल हुज़्न का बिच्छू डसेगा तो 70 मर्तबा, एक बिच्छू के 70 डंक हैं, 70 डंकों में 70 जहर की थैली है। 1000 साल तक डंक मारता रहेगा। अल्लाहु समद, कौन है
जो बर्दाश्त कर सके। आज का नौजवान कहता है हमारा कौन कौन क्या कर लेगा। प्रधान से हमारी पड़ती है, पुलिस वालों से हमारी पड़ती है, चेयरमैन से हमारी पड़ती है, अलंबरदार से हमारी पड़ती है, ओहदेदार से हमारी पड़ती है। कोई हमारा क्या कर लेगा। मैंने कहा ओ नादान, दुनिया में तो प्रधान बचा के ले जाएगा, चेयरमैन बचा के ले जाएगा, मिंबर बचा के ले जाएगा, तल्ले बचा करके ले जाएंगे, लेकिन कयामत का दिन होगा, अल्लाह का मुनादी निदा करता होगा, अल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज हुक्म अल्लाह का है, सल्तनत अल्लाह की है, बादशाहत अल्लाह की है, किबरियाई अल्लाह की है, दबदबा अल्लाह का है। इसीलिए बहाना प्रधान की चलेगी, न चेयरमैन की चलेगी, न डीएम की चलेगी, न एडीएम की चलेगी, न ओहदेदार की चलेगी, न अलंबरदार की चलेगी, न किसी तीसमार खां की चलेगी, न तुर्रम खां की चलेगी। चलेगी तो फकत अल्लाह की चलेगी, और ये होके रहेगा। ये मौलवी की बातें नहीं है, ये किसी आलिमो मुफ्ती की बातें नहीं है, ये आमना के लाल की बात है, ये मदीने के हिलाल की बात है। और सुनो मुख्तसर जहन्नम क्या है। अल्लाहु समद। सुनिए, जब ये आए करीमा नाज़िल हुई, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़िअ होता होके रहेगा। तो हजरत उमर थर थर कांपने लगे। क्या करने लगे? थर थर कांपने लगे। और हजरत काब को बुलाया और फरमाया, काब मुझे जहन्नम के कुछ अहवाल बताओ, मुझे जहन्नम के कुछ अहवाल सुनाओ। तो हजरत काब ने फरमाया, कयामत के दिन जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ करके लाया जाएगा। फरिश्ते जहन्नम की लगाम को थामे होंगे और जहन्नम को सुई के नाके के बराबर खोला जाएगा। तो मशरिक वाले सारे मगरिब की तरफ आ जाएंगे। अल्लाहु समद। और रिवायत में आता, जब आ जाएंगे तपिश का आलम ये, जमी ताबे की, सूरज सबा नेज़े पे, फिर जहन्नम की गर्मी जब वो हवा आएगी तो लोगों के दिल उलट जाएंगे और उलट करके गले में अटक जाएंगे। भेजे खोलते होंगे, अल्लाह समद, भेजे खोलते होंगे। ऐसे आलम में इब्राहिम खलीलुल्लाह घुटनों के बल बैठ जाए, घुटनों के बल, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह घुटनों के बल बैठ जाएंगे और जनाबे ईसा कहेंगे, मौला आज तो मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। रिवायत में आता है, उनके रूठे रूठे से खून की फुवारी उबल पड़ेगी। नबी जब ऐसे आलम में होंगे, हर कोई थर थर कांप रहा होगा, बेचैनियां होगी, नफसी नफसी का आलम होगा। याद करो उस दिन फरमाया कि कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे कुत्तों की शक्ल में। ये कुत्ते की शक्ल में कौन निकलेंगे पता है आपको? चुगलखोर। कौन निकलेंगे? चुगलखोर। आज तो ना मिंबर बचा है, ना मस्जिद, ना हुजरे बचे हैं, ना मदरसे। अल्लाह समद, बुरा हाल है। 999 ये की बचा है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब पता नहीं ये मेरी कौम मुझे माफ करेगी या नहीं, लेकिन बात हक है। समझ रहे हैं कि नहीं? गीबत इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई। अल्लाह समद। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक गिरोह निकलेगा कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे गीबत करने वाले। या रसूल अल्लाह, इन्हें ऐसे ही उठा लिया जाता, इनकी शक्लें यूं ही बिगड़ जाती तो कम ना था, ये कुत्ते की शक्ल में क्यों उठाए जा रहे हैं? तो फरमाया, कुत्ते की आदत है
कभी इधर भूखता है कभी इधर भूखता है। ऐसे ही ये दो गुले कुत्ते कभी इधर लड़ाते हैं कभी उधर लड़ाते हैं, कभी भाइयों को लड़ा दिया, मस्जिद की कमेटी को लड़ा दिया, तो मुसलमानों को लड़ा दिया, तो भाइयों को लड़ा दिया, मियाँ बीबी को लड़ा दिया, बहन भाई को लड़ा दिया। ये दो गुले कुत्ते होंगे और कयामत के दिन फरमाया इनके मुंह में आग की दो जबानें होंगी। क्या होंगी? आग की दो जबानें, एक नहीं दो जबानें होंगी। अब बताओ, सिर्फ आग की जबान कम न थी, ये दो दो जबानें। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तकरीर का कोई जुमला याद रखो या ना रखो, ये जुमला याद रखना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर चुगलखोर जन्नत में भी जाएगा, तौबा कर ली तो सबसे आखिर में जाएगा। ला तदखुलुल जन्नत कत्तात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने गीबत के बस खाना खाया होगा। जाते हो ना मुखबरी करने कि उसने जानवर काट लिया, वो मुखबरी करने वाले गद्दारों तुम भी सुनो, समझ रहे कि नहीं? कभी मुखबरी किसी की हो रही है, कभी किसी की मुखबरी वो करने जाने वालों और थानों में दलालियां करने वालों और दल्ले बनने वालों, सुनो सुनो सुनो, ये भी कीमत है जो कीमत करते हुए जा रहे हो। फरमाया जिसने कीमत के बस खाना खाया कि प्रधान जी की चाय मिलेगी एक कप, कीमत करता फिर रहा है, चाय मिलेगी। अगर गांव में किसी ने कुछ कह दिया प्रधान जी को तो जाके बता रहा, समझ रहे, दलाली कर रहा। प्रधान जी की नजर में मैं, प्रधान जी की नजर में मैं, मिंबर साहब की नजर में मैं, चेयरमैन साहब की नजर में मैं। अरे तुम मिंबरों को खुश कर सकते हो, प्रधानों को खुश कर सकते हो, चेयरमैनों को खुश कर सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुदा व मुस्तफा को खुश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अल्लाह और उसका रसूल तभी राजी होगा जब तुम कीमत को छोड़ दोगे, जब चुगली को छोड़ोगे। फरमाया जिसने कीमत के बस खाना खाया तो कयामत के दिन उसे जहन्नम का खाना खिलाया जाएगा। अब खाते फिरो, जहन्नम का खाना खा। अल्लाह अल्लाह। तो कीमत से खुद भी बचो, बच्चों को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। पहले औरतें करती थी, अब तो मर्द भी कम नहीं। सही है साहब, मर्द भी कम नहीं है, और मर्द तो अलग रहे, मजहबी तबका कम नहीं है। समझ रहे कि नहीं? बच्चा कोई नहीं है जो कीमत राम हो चुकी है। इसीलिए नबी बैठे हैं, मस्जिद नबवी है, अचानक बदबू मस्जिद में नमूदार हुई। नबी ने फरमाया किसने गीबत की? पहले लोग गीबत करते थे, बदबू फैलती थी। आज तो गीबत की इतनी मिठास है, कोई बदबू महसूस करता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह वो नबी ने जान लिया था। अल्लाह समझ, अल्लाह का रसूल अपने हुजरे में दाखिल हुआ तो देखा उम्मे सलमा है और चंद औरतें बैठी हैं। फरमाया उम्मे सलमा कै करो, तुमने मुर्दार खाया है। वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह हमने मुर्दार नहीं खाया। या नबी अल्लाह हमने मुर्दार नहीं खाया है। नबी ने फरमाया खाया है, कै करो। जब उन्होंने कै की तो कै में क्या गोश्त निकला, गोश्त के चिथड़े निकले। अल्लाह समझ। फरमाया उम्मे सलमा ने या रसूल अल्लाह ये अंसार की औरतें गीबत कर रही थी, मैंने नहीं की। फरमाया तुमने सुना तो, तुमने सुना तो ये नबी का मोजज़ा है। फरमाया जिसने गीबत की कयामत के दिन उसको उसके मुर्दार भाई का गोश्त खिलाया जाएगा। खा। अब किसमें हिम्मत है कि मुर्दार का गोश्त खाए? तो गीबत से बचो। इमामों के खिलाफ चौराहों पर गीबत करते हो, मौलवियों के खिलाफ सड़कों पर गीबत करते हो, इमामों के खिलाफ बोलते हो, मौलवियों के खिलाफ बोलते हो, लोगों के खिलाफ बोलते हो, भाइयों के खिलाफ बोलते हो, बहनों के खिलाफ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फरमाया कयामत के दिन सबसे ज्यादा अज़ाब
दो चीजों की बिना पे दिया जाए, एक गीबत की बिना पर और दूसरा अज़ाब पेशाब की छींटों से ना बचने की। इन दो चीजों से बचो, खुद भी गीबत से बचो, अपने आप को बचाओ। वक्त बहुत हो गया है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे, यहां से उठे कि यहां से उठे, यहां से उठे कि यहां से उठे। अल्लाह अल्लाह, तो लोगों इस्लाह माशरा में आए हो, इन चीजों से बचो। अल्लाह अल्लाह, इन चीजों से खुद को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। चुगलखोर कुत्ते की शक्ल में कब्र से बाहर आएगा, सूदखोर सुअर की शक्ल में कब्र से बाहर आएगा। समझ रहे कि नहीं? झूठा बंदर की शक्ल में कब्र से बाहर आएगा। हर एक में तफसील है। सूद से बचो, जिना से बचो, शराब से बचो, अल्लाह की याद में लग जाओ, जिक्र खुदा कसरत से करो, नमाजों की पाबंदियां करो, एक दूसरे की खैर ख्वाही करो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहो। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, फैजान सादात पैंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।